हेलो फ्रेंड्स। सो हम फिर से आज मिल रहे हैं अगेन इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। दोस्तों आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था मैट्रिसेस टॉपिक। कई सारी चीजें उसमें टर्मिनोलॉजी, टाइप्स, रिप्रेजेंटेशन, अगेन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हमने देखा था और एक क्वेश्चन की शुरुआत की थी। और मैंने आपसे कहा भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। सो एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर विनीत कांकरिया एंड आई एम योर JEE फैकल्टी फॉर मैथमेटिक्स on this beautiful सा channel Tutronics, your online learning partner. So guys, Tutronics के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको JEE नीट ऑल सब्जेक्ट की कोचिंग मिल जाएगी ऑन यूट्यूब। इसके अलावा 6 to 12 भी आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए सब आपको मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के लिए फैकल्टी, एक्सपर्ट फैकल्टी है, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट रहेगा, पर्सनल अटेंशन रहेगा, बढ़िया सा एक इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म है दोस्तों। सो जुड़ जाओ बिना किसी देरी के, जुड़ जाओ। बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके, हमारे टाइम ये नहीं थी बट आप लकी हो, आपके टाइम ये अपॉर्चुनिटी है। सो जुड़ जाओ इस ट्यूट्रॉनिक्स योर ऑनलाइन लर्निंग पार्टनर से। यू कैन लर्न एनी टाइम एनीवेयर। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। मैट्रिसेस आप देख रहे हो, आपको ए मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। जो भी चीजें अब तक देखी उससे रिलेटेड आगे हम और भी जाएंगे, जैसे जैसे कंसेप्ट में हम आगे बढ़ेंगे और भी चीजें हम देखेंगे। सो चलो दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन की ओर। अब जैसे कि आपको देख रहे हो कि यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स दिया है जिसकी ऑर्डर है 2/2 बराबर, इसकी ऑर्डर 2/2 है। फिर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स, जो आपको पता ही है यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है, जिसकी 2/2 या 3/3 ऑर्डर आपके सिलेबस के हिसाब से है, बट इसने ऑर्डर 2 बोल दिया, मतलब ये रहा आई मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको बोला है फाइंड ए स्क्वायर। गाइज ए स्क्वायर अगर आप सोच रहे होंगे कि ये रहा ए का मैट्रिक्स, तो ए के सारे एलिमेंट का मैं अगर स्क्वायर ले लूं, मतलब 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, देन -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा ए मैट्रिक्स। तो ना, ऐसा बिल्कुल मत सोचो दोस्तों। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ए स्क्वायर आगे से आपको जब भी निकालना पड़ेगा, आप हमेशा निकालोगे ए इंटू ए से, यानी ये रहा ए मैट्रिक्स, ठीक है, ये रहा बी अगेन ए मैट्रिक्स। और फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो यार, अगर आपने पुराना लेक्चर देखा होगा ठीक से तो आप उसमें एक्सपर्ट चैंप बन चुके होंगे। आपको पता है रो इंटू कॉलम विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट 2 into 2 4 प्लस -1 into -1 +1। नाउ सेम रो इंटू सेकंड कॉलम 2 into -1 -2 -1 into 2 -2। नाउ अगेन -1 into 2, अगेन जैसे सारे कॉलम खत्म, अगला रो ले लो और अगली रो बनाना शुरू। -1 into 2 -2 2 into -1 -2 +1 2 into 2 4। सो गाइज ये आया आपका ए स्क्वायर 5 -4 -4 5, ये आया आपका ए स्क्वायर। बट अगर आप ठीक से देखो तो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में कहीं पर भी नहीं दी है। आपको ए स्क्वायर की वैल्यू ए और आई के रिलेशनशिप के फॉर्म में दी है। तो गाइज अब आपको यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन को भी टटोलना होगा, यानी ऑप्शन ए आपको दिया है 4a - 3i, तो एक्चुअल में 4a - 3i निकालो, एक्चुअल में 4a - 3i निकालो, और ए स्क्वायर का आंसर तो आपको पता ही है। अगर वो एग्जैक्ट ए स्क्वायर के बराबर आया तो वो ऑप्शन ए जीत गया, ऑप्शन ए जीत गया। तो चलो शुरू करते हैं। 4a, सो 4 into a, देखो a ये रहा, -3 into i। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो आप सीखे हो, बस वही करना है। 4 into 2 8 -4 8, और यहाँ पे भी माइनस एज इट इज 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 into 1 3, 0 एज इट इज 0 एज इट इज, 3 into 1 3। एंड दोस्तों इनमें क्या है, सब्ट्रैक्शन। सो 8 - 3 सब्ट्रैक्शन आप करते हो रिस्पेक्टिव एलिमेंट का। सो 8 - 3 5, -4 - 0 -4 -4 एंड 5। सो गाइज ऑप्शन ए से अगर मैं जाऊं तो मेरा आंसर आया है ये, और असल में ए स्क्वायर का आंसर आपका ये आया है। और मुझे बताओ क्या ये सेम है, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? यस, ऑर्डर भी सेम है और रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी सेम है। तो आप सीखे हो जब भी कोई भी दो मैट्रिक्स की ऑर्डर और रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम है तो वो दोनों मैट्रिक्स सेम होते हैं। सो गाइज ऑप्शन ए ने ही आपका काम पूरा कर दिया। तो अब बी सी डी की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है, दावे के साथ डंके की चोट पे आप ए पे टिक कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। ये था दोस्तों आपका पहला, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। अब देखो आपको आगे दिया है पी मैट्रिक्स और क्यू मैट्रिक्स, और अगर आप ठीक से देखो तो पी और क्यू दोनों ये आई 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 के फॉर्म में, टेंशन नहीं लेने का है। आई हम कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक याद होगा आपको 11th में देख चुके हो, उसमें वो इमेजिनरी पार्ट जो आता था वो हमेशा आई से रिप्रेजेंट होता था। सो आई की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू आपको पता है -1। जैसे अगर आपको पाई की वैल्यू पता होती है, पाई मतलब 22/7, ठीक है।
तो उसी तरह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ आई इज व्हाट, रूट माइनस वन। रूट माइनस वन, वही अगर आई स्क्वायर पूछा तो -1, आई क्यूब पूछा तो आई रेज़ टू 4 पूछा तो 1। ये सब चीजें हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देख चुके हैं। ये 4 बेसिक चीजें जो आपको लग सकती है, ठीक है। आई की वैल्यू जो कि रूट -1 होती है, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब आई रेज़ टू 4 आई। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे टॉपिक जेई के पॉइंट ऑफ व्यू, तब आपको और वो डिटेल में समझ में आएगा। तो फिलहाल तो आपको बस इतनी वैल्यूज से मतलब है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन कहीं पर भी आई के फॉर्म में नहीं है, लेकिन पी और क्यू दोनों आई के फॉर्म में है। तो इसका मतलब हो सकता है कि उसने आगे सॉल्यूशन जो भी निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, पी इंटू क्यू, तो वो निकालकर उसमें उसने आई की एक्चुअल वैल्यूज रख दी होगी, आई स्क्वायर की जगह ये, आई की जगह ये, आई क्यूब की जगह। सो देख लेते हैं। चलो गाइस, तो सबसे पहले आपको निकालने क्या बोला है, P इंटू क्यू। सो P इंटू क्यू सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, आई 0 माइनस आई 0 माइनस आई आई माइनस आई आई 0 माइनस आई 0 0 आई माइनस आई, खत्म। रो इंटू कॉलम, बस एक्सपर्ट हो आप। सो पहली रो इंटू पहला कॉलम, सो आई इंटू माइनस आई स्क्वायर, 0 इंटू 0 0 माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। नाउ सेम रो इंटू सेकेंड कॉलम, आई इंटू आई स्क्वायर, 0 इंटू 0 0 माइनस प्लस आई स्क्वायर। नाउ अब सारे कॉलम हो गए, सो दूसरी रो ले लो। दूसरी रो जैसे लेते हो दूसरी रो बनाना शुरू, ठीक है। सो देखो दूसरी रो ले लो। सो 0 इंटू आई 0, माइनस आई इंटू 0 0 एंड आई इंटू आई स्क्वायर। सेम उसी तरह 0 इंटू आई 0, माइनस आई इंटू 0 0 एंड आई इंटू माइनस आई स्क्वायर। एंड नाउ थर्ड रो, जैसे थर्ड रो लोगे थर्ड रो बनाना स्टार्ट। सो माइनस आई प्लस आई स्क्वायर, आई इंटू 0 0 0 इंटू आई 0, अगेन माइनस आई स्क्वायर 0 0, खत्म दोस्तों। सो देखो आपका आंसर क्या आया। अब मैंने कहा है इस पूरे इसमें आप देखो सिर्फ आई स्क्वायर की जरूरत है आपको। ये 4 वैल्यूज जो मैंने आपको बताई थी उसमें से सिर्फ आई स्क्वायर की आपको जरूरत है दोस्तों, और आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो बस अब जहां जहां आई स्क्वायर दिख रहा है वहां -1 चिपका दो। उसके पहले प्लस होगा तो प्लस रखो, माइनस होगा तो माइनस रखो, लेकिन जहां आई स्क्वायर दिख रहा है वहां -1 लिख दो। सो देखो जैसे कि ये क्या है, माइनस आई स्क्वायर बराबर ये माइनस आई स्क्वायर है। सो माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, माइनस साइन एज इट इज। आई स्क्वायर की जगह क्या लिखना है हमें, -1। आई स्क्वायर की जगह -1, प्लस 0 नहीं भी लिखा तो चलेगा, माइनस। अब देखो ये माइनस एज इट इज और आई स्क्वायर की जगह -1, समझ रहे हो आप। सो माइनस साइन एज इट इज, आई स्क्वायर की जगह -1, अगेन ये माइनस साइन एज इट इज, आई स्क्वायर की जगह -1, 0 नहीं भी लिखा तो चलेगा। नाउ आई स्क्वायर -1 प्लस 0 नहीं भी लिखा तो चलेगा, प्लस आई स्क्वायर -1, क्लियर। सो देख लो नेक्स्ट 0 0 छोड़ दो, डायरेक्ट ये आई स्क्वायर यानी -1, अगेन ये 0 0 छोड़ दो, ये माइनस साइन को भूलना नहीं, प्लस है तो छोड़ो, माइनस है तो उसको लिखो। सो माइनस एज इट इज, आई स्क्वायर मतलब क्या है -1, ये आई स्क्वायर यानी -1 और ये माइनस साइन एज इट इज। नो आई स्क्वायर इज -1, अगेन ये माइनस साइन एज इट इज, आई स्क्वायर इज -1, खत्म। सो गाइस देख लो माइनस इंटू माइनस प्लस, अगेन ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ओ माइनस इंटू माइनस +1, माइनस इंटू माइनस +1। अब देखो ये -1 प्लस माइनस -1, समझ रहे हो आप। यहाँ पे आपने क्या किया, ये माइनस माइनस +1 हो गया, ये भी माइनस माइनस +1, ये -1 एज इट इज और प्लस माइनस -1, अगेन ये -1 एज इट इज, ये माइनस माइनस +1, अगेन ये -1 एज इट इज, ये माइनस माइनस +1। सो गाइज आई थिंक आपको अपना आंसर मिल चुका है। 1 + 1 2, -2 -1 1 -1 1, ठीक है। सो 2 - 2 -1 1 -1 1 शुड बी योर आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ये रहे 4 ऑप्शन, 2 - 2 -1 1 -1 1, आहा क्या बात है, बी इज द आंसर। एग्जैक्ट आंसर उसने दिया आपको, बी ने एग्जैक्ट आंसर। 2 - 2 -1 1 -1 1, यहाँ पे भी 2 - 2 -1 1 -1 1, खत्म। सो ए सी और डी कैंसिल, बी इज योर आंसर। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन था दोस्तों, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। x प्लस वाई आपको दे दिया है, x माइनस वाई आपको दे दिया है, तो लिख लेते हैं x प्लस वाई। आपको क्या निकालने बोला है, 3x प्लस 4y, ठीक है। सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ 3x प्लस 4y। आपको देखो, आपको इतना तो पता है कि x प्लस वाई x माइनस वाई मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो 3x माइनस 4y भी मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा। लेकिन ऑप्शन अगर आप देखो तो उसने मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं दिए ऑप्शन, तो फिर ठीक से क्वेश्चन पढ़ो। वो आपको बोल रहा है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3x माइनस 4y।
मतलब 3x माइनस 4y वो भी जानता है मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, बट उसको वो मैट्रिक्स नहीं चाहिए, उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उनका समेशन एडिशन चाहिए। तो उसके लिए पहले आपको वो 3x माइनस 4y का मैट्रिक्स बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलो जो जो उसने दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5, ठीक है, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 0 3। गाइज अगर मैं ठीक से समझो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में एडिशन कर लूं, क्या कर रहा हूं मैं, एडिशन, तो मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा, इसका एडिशन, ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, बराबर, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा अगर एडिशन करूं तो ये आ जाएगा 2x, और इन RHS में क्या आएगा, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन। मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट का एडिशन, 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 एंड 5 प्लस 3 8। एंड गाइज तो x आपको कैसे मिला, x यानी 1/2, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, और आपको तो पता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अब ये 1/2 इस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, सो 10 इंटू 1/2 5, 0 इंटू 1/2 0, 2 इंटू 1/2 1 एंड 8 इंटू 1/2 4। सो ये मिला आपको x मैट्रिक्स। आपको क्या निकालना है, 3x माइनस 4y, पहले तो ये मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको x मैट्रिक्स भी चाहिए, उसके लिए आपको y मैट्रिक्स भी चाहिए। तो x मैट्रिक्स मुझे मिल गया, कुछ नहीं किया, जो दो चीजें उसने हमें दी थी उनमें मैंने सिंपली एडिशन कर दी, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, LHS में मिला 2x, और इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन आया ये, और आखिरी में 2 से इधर डिवाइड कर दिया, तो 2 ने इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को डिवाइड करके ये आया x मैट्रिक्स। अब बस इसमें से कोई भी इक्वेशन यूज करो, इधर इक्वेशन 1 यूज करो या 2 यूज करो, x की वैल्यू रखो, y निकाल लो। सपोज मैं इक्वेशन 1 यूज करूं, तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, बराबर, ये इक्वेशन 1 है हमारा, जो क्वेश्चन नहीं दिया है। तो इसमें से मैं x मैट्रिक्स की वैल्यू रख दूं, क्या है हमारा x मैट्रिक्स 5014, तो खत्म दोस्तों। y अगर निकालना है तो ये मैट्रिक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो कर लो लगे हाथों माइनस। माइनस कैसे करते हो आप, रिस्पेक्टिव एलिमेंट का माइनस, देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट का माइनस, 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1। ऐसे एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, कोई आपकी बोर्ड की एग्जाम थोड़ी है कि आप मैट्रिक्स को उधर शिफ्ट भी कर रहे हो, फिर सब्ट्रैक्शन भी दिखा रहे हो, डायरेक्ट करो, ये तो कुछ नहीं। जैसे जैसे हमारी एक्सपर्टाइज बढ़ेगी ना, मैं और आपको स्टेप्स को स्किप करना सिखाऊंगा, मतलब आपको और ज्यादा फटाफट सॉल्यूशन मिले। सो गाइज y आपको मिल गया है, x आपको मिल गया है। अब आते हैं हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे, 3x माइनस 4y, तो 3, अब 3x मतलब क्या होता है, चलो ये भी हम डायरेक्ट करते हैं। 3x मतलब x के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये रहा x का मैट्रिक्स, ये रहा x का मैट्रिक्स, उसके सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सो 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 0 3 इंटू 1 3 इंटू 4, माइनस माइनस एज इट इज। 4y मतलब क्या, y के सारे एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये रहा y मैट्रिक्स, तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, तो देखो 2 0 1 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमें ये मिला। सो चलो अब 3x माइनस 4y, सो 3x माइनस 4y कैसे निकलेगा, सब्ट्रैक्शन, 15 माइनस 8 कितना हुआ, 7 0 माइनस 1 एंड 12 माइनस 4 इज 8। और आपको उसने बोला है इस मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट का एडिशन, इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सबका एडिशन। तो मुझे बताओ 7 एंड 8 15, 15 एंड 0 15, 15 माइनस 1 14, 15 माइनस 1 इज व्हाट, 14। सो 14 शुड बी योर आंसर गाइज, 14 शुड बी योर आंसर, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो चलो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान देना। ए मैट्रिक्स आपको दे दिया 2x2 ऑर्डर में, बी मैट्रिक्स आपको दे दिया 2x2 ऑर्डर में, पूछा है फाइंड अल्फा। अरे बाप रे, ये अल्फा कहाँ से आ गया। सो अल्फा अल्फा अल्फा, ये रहा अल्फा, यानी इस बार एक मैट्रिक्स का एलिमेंट अननोन है अल्फा, वो आपको निकालने वाला। और जो कि मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट अननोन है तो पक्का वो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हिंट देगा। तो देखो उसने आपको एक्स्ट्रा हिंट ये दे दी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच a स्क्वायर इज इक्वल टू b, a स्क्वायर इज इक्वल टू b। और ये बात मैं आज ही आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि मैट्रिसेस की दुनिया में a स्क्वायर मतलब कभी भी a के सारे एलिमेंट का स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ऐसा नहीं निकलेगा, बराबर। मैट्रिसेस की दुनिया में a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a इंटू a इज इक्वल टू b। तो चलो a क्या है, अल्फा 0 1 1, अगेन a क्या है, अल्फा 0 1 1, इनमें होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल टू b
1051। ठीक है, सो चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो वाह बच्चा बच्चा जानता है। अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 0, अल्फा इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, बराबर। ये रो से कॉलम भी मल्टीप्लाई हो गया दोनों कॉलम से। अब सारे कॉलम खत्म, अब अगली रो पे आ जाओ और अगली रो से मल्टीप्लाई जैसे करोगे अगली रो बनना स्टार्ट हो जाएगी। सो 1 इंटू अल्फा अल्फा प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। सो गाइज यहाँ क्या है 1051। अरे वाह, अरे वाह। अब अगर आप ठीक से देखो दोस्तों तो अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू बी 1051। ठीक है, एंड 0 प्लस 1 0 प्लस 1 यानी 1 हुआ। यहाँ क्या है 1051। क्लियर। सो अगर आपको अगर ठीक से स्ट्रक्चर समझ गया होगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी से आपने पहले तो ए स्क्वायर निकाला, और जैसे आपने ए स्क्वायर निकाला गाइस, जस्ट सेकंड स्क्रीन मूव नहीं हो रही है, हाँ चलो, जैसे आपने ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी निकाल लिया, आपको मिला है ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और इनके बीच में इक्वालिटी। और दोस्तों मैट्रिक्स अलजेब्रा में बहुत अच्छी से सीखे हो कि इक्वालिटी कैसे करना है, कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होते हैं। देखो ये 0 यहाँ 0 है बराबर, ये 1 है यहाँ 1 है बराबर, तो आपको मानना होगा कि अल्फा स्क्वायर मतलब क्या है 1, सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बराबर। तो इससे मुझे अल्फा की वैल्यू क्या मिल सकती है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अल्फा की वैल्यू मुझे क्या मिल सकती है +-1, यानी अल्फा मुझे यहाँ +1 भी मिल सकता है और अल्फा मुझे यहाँ -1 भी मिल सकता है। ठीक है, चलो ये तो एक बात हो गई। अगेन क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये भी तो एक इक्वालिटी है ना, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो इससे मुझे अल्फा की वैल्यू क्या मिली 4। अरे बाप रे, 1 ही है ना, 1 इधर गया माइनस हो गया, सो 5 - 1 4, मतलब अल्फा आपको +1 भी मिल रहा है, -1 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। भाई करे तो क्या करे, टिक करे तो किस पे करे। सो देखो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 1 भी, -1 भी, 4 भी, मतलब देखो जो जो हमारे आंसर आए सब दिए। लेकिन दोस्तों टिक तो आप एक ही इस पे कर सकते हो, टिक तो आप एक ही इस पे कर सकते हो, तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे, नो रियल वैल्यूज। ठीक है, नो, एक्चुअली यहां पे एक ऑप्शन को भी मैं करेक्ट करता हूं, नो यूनिक वैल्यूज। यहां पे क्या आएगा आपका आंसर, नो यूनिक वैल्यूज। थोड़ा सा मैं ऑप्शन को करेक्ट करता हूं, यहां पे ऑप्शन डी होना चाहिए था, नो यूनिक वैल्यूज। डोंट वरी, होती है क्वेश्चन में भी हल्की फुल्की मिस्टेक होती है। सो यूनिक मतलब क्या, जो एक उसी की, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है आपकी और किसी की नहीं, जो आप में है वो आप में और किसी में नहीं। कुछ तो एक बात ऐसी होगी ही पूरे दुनिया में करोड़ों की आबादी में जो आप में थोड़ी एक्स्ट्रा है बाकियों के कंपैरिजन में, वैसे ही वो यूनिकनेस होती है हमारी, बराबर। वैसे ही नो यूनिक वैल्यूज मतलब क्या, कि अल्फा की एक कोई एक स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू नहीं है कि यार 1 मतलब अल्फा ही बोलेंगे हम, बराबर, या -1 मतलब अल्फा ही होगा, नहीं। अल्फा यहाँ पे रंग बदल रहा है गिरगिट की तरह, अल्फा बोल रहा है मैं 1 भी हूं, अल्फा बोल रहा है मैं -1 भी हूं, अल्फा बोल रहा है मैं 4 भी हूं, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो यूनिक वैल्यू फॉर अल्फा। सो आंसर डी इज द आंसर। चाहे तो डी को आपने, जैसे मैंने किया, आप भी अपने अगर क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा तो करेक्ट कर सकते हो, नो यूनिक वैल्यूज। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन दोस्तों, बहुत बढ़िया गाइस, बढ़ते आगे। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट आपको बताना है मुझे, पहले वो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और भी हमें देखना है इसमें, और भी हमें इसमें देखना है, हमें इसमें ए इनवर्स तक देखना है, बट फिलहाल मैं आज आपको माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट बताता हूं दोस्तों। जब भी, और याद रखो ये माइनर, ये कोफैक्टर, ये एडजॉइंट हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, और जो आपकी सिलेबस के हिसाब से सिर्फ 2 ही स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, एक तो 2x2 या 3x3, ऐसे तो बहुत हो सकते हैं 4x4 5x5, बट जिसके क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो एक तो 2x2 या 3x3। सो चलो माइनर, मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूं 2x2 का, बराबर, एक 2x2 मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 8। अब मैं आपको यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे स्टेप्स कोई नहीं देखने वाला है, कितने फास्ट हम आंसर लाते हैं वो मायने रखने वाला है यहाँ पे। सो दोस्तों अगर आपको 2x2 मैट्रिक्स में 2x2 मैट्रिक्स का माइनर निकालना है तो उसका सीधा खेल है इसकी टोपी उसके सर।
डायगोनली अपोजिट एलिमेंट की अदला बदली कर दो। मतलब जो मैंने कहा आपने पहले लेक्चर में समझा होगा, बराबर, फर्स्ट लेक्चर में आपने अच्छी से समझा होगा। एक सेकंड जस्ट, इसका मैं यहाँ जिसका कनेक्शन बार बार ब्रेक हो रहा है लैपटॉप से टैब का, सो यस आ गया है, यस हाँ। सो बेसिकली आप अगर ठीक से मैट्रिसेस को समझे होंगे, पहले लेक्चर में मैंने जब टाइप्स में बताया था, इस डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं और इस डायगोनल को रिवर्स डायगोनल बोलते हैं। तो ये जो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट है ना, बस उनकी अदला बदली कर दो दोस्तों, अदला बदली। यानी ये -2 के डायगोनली अपोजिट कौन है -1, इसको 2 के जगह लेके आओ। -1 के डायगोनली अपोजिट कौन है 2, उसको -1 के जगह लेकर जाओ। 8 को 3 के जगह, 3 को 8 के जगह, दैट्स इट। ये हो गया माइनर ऑफ ए। सॉरी, तो बच्चे का काम था, यस पूरा टॉपिक ही बच्चों वाला है अगर आप कंसेप्चुअली समझो तो। सो माइनर ऑफ ए 2/2, 3/3 में एक अलग चीज है, पहले मैं बात कर रहा हूँ 2/2 की। सो 2/2 में अगर आपको माइनर निकालना है दोस्तों, तो वो बस डायगोनली अपोजिट एलिमेंट की अदला बदली, स्विचिंग, दैट्स इट, दैट्स इट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो भी है उनकी अदला बदली कर दो, रिवर्स डायगोनल की अदला बदली कर दो, बदले में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कहलाएगा माइनर ऑफ ए। अब बात करते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए की। दोस्तों अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि माइनर ऑफ ए अगर आपने निकाल लिया तो उससे हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, उससे कोफैक्टर एक झटके में निकलेगा। कैसे पता है? माइनर ऑफ ए जो है ना, उसका प्रिंसिपल डायगोनल तो एज इट इज लिखो, एज इट इज। अगेन आप प्रिंसिपल डायगोनल किसको है, जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ये आप इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हो, बराबर। सो गाइस आपको कोफैक्टर ऑफ ए में क्या करना है, जो माइनर ऑफ ए का मैट्रिक्स है वो एज इट इज, वो एज इट इज आपको ले लेना है प्रिंसिपल डायगोनल। और रिवर्स डायगोनल में वैल्यू में चेंज नहीं करना है, रिवर्स डायगोनल का बस साइन चेंज। मतलब ये 3 प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 8 प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, दैट्स इट, बस इतनी सी बात, ठीक है। सो माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट एंड ए इनवर्स जो आप निकालने वाले हो दोस्तों, अब ए इनवर्स की बात तो हम पहले बाद में करेंगे, पहले हम माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट समझ लेते हैं। सो उसमें हमने पहले माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट समझना है 2/2 मैट्रिक्स का, क्योंकि मैंने कहा ये सिर्फ स्क्वायर के लिए है और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको स्क्वायर बस 2 ही चीजें है, 2/2 एंड 3/3। सो माइनर ऑफ ए मतलब दोस्तों आपको सिंपली डायगोनली अदला बदली कर देनी एलिमेंट की, प्रिंसिपल की अदला बदली, रिवर्स की अदला बदली। और जो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स मिलेगा उसमें आपको क्या करना है, फिर से कोफैक्टर निकालने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल डिक्टो एज इट इज, डिक्टो। देखो वो भी किसका, माइनर का, मतलब माइनर इज द फाउंडेशन, माइनर ये सबसे बेस है, वो स्ट्रांग रहा तो ये कोफैक्टर एडजॉइंट ए इनवर्स एकदम तगड़े में आप निकाल सकते हो, इसलिए माइनर को अच्छे से समझो। सो माइनर जो आया है आपका -1 2 का प्रिंसिपल डायगोनल, वो डिक्टो कोफैक्टर में भी एज इट इज, और रिवर्स डायगोनल का बस साइन चेंज, साइन अपोजिट, मतलब वैल्यू 3 और 8 ही है। देखो अरे अरे मैंने यहाँ 4 लिख दी, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, वैल्यू 3 और 8 ही है बट साइन अपोजिट। यहाँ 3 क्या था प्लस, इसलिए -3 आया, यहाँ 8 क्या था प्लस, इसलिए -8 आया। पता है अगर वो इसमें से कोई निगेटिव होता तो हम पॉजिटिव लिखते। तो ये था कोफैक्टर। अब बात करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए की। दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला कितना क्लियर है पता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, या आप बोल सकते हो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मतलब समझ रहे हो आप, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। 10th के बाद ही 12th कर सकते हो, तो 12th करने के लिए पहले 12th होना जरूरी है, ग्रेजुएशन के लिए पहले 12th होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पहले ग्रेजुएशन जरूरी है। उसी तरह एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर पता होना जरूरी है, कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर पता होना जरूरी है, इनफैक्ट ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट पता होना जरूरी है। ये सब चीजें आप देखोगे। चलो तो ये 3 चीज तो देख ही रहे हो आप, पहले आपने माइनर निकाल लिया, डायगोनली अदला बदली, कोफैक्टर निकाल लिया, प्रिंसिपल सेम, रिवर्स का साइन अपोजिट, एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। दोस्तों लास्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने आपको ट्रांसपोज की बात करी थी, और नहीं भी करी होंगी तो याद रखो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सपोज ये ए मैट्रिक्स है तो पहली बात, मुझे तो याद आ रहा है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बट देख लो फिर भी, ट्रांसपोज मतलब आप एक तो ए डैश या ए रेस टू टी से रिप्रेजेंट करते हो, ए डैश या ए रेस टू टी से, पता है। और उसमें पता है आप क्या करते हो, बस जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है उसके रो कॉलम का इंटरचेंज, रो कॉलम का इंटरचेंज, यानी ये 2 3 जो रो है वो कॉलम बन गया, ये 8 7 जो है वो कॉलम बन गया। रो कॉलम की अदला बदली, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, दैट्स इट। तो देखो अगर ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज पहली बार डिनोट किससे होता है, डैश से या ए रेस टू टी से,
और ये रहा उसका ट्रांसपोज। तो दोस्तों वही चीज आपको यहाँ कर देनी है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, ये है, इसका बस ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम अदला बदली, यानी यहाँ पे जो ये रो है वो कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे या जो रो है ये कॉलम बन जाएगा। खत्म, फिनिश दोस्तों, इतना ही है। माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट ये इतना ही है। किसी भी मैट्रिक्स का 2x2 मैट्रिक्स का माइनर निकालने का ये रहा एग्जांपल। उसके रो कॉलम पहले तो माइनर निकालो, माइनर इज द मेन फाउंडेशन, उस पर फिर कोफैक्टर डिपेंड करता है, उस पर एडजॉइंट करता है और उस पर ए इनवर्स करेगा। ठीक है, सो आज अभी बात हम इस लेक्चर में माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट की करेंगे। सो माइनर निकालना मतलब क्या है, माइनर निकालना मतलब सिंपली जो 2x2 मैट्रिक्स है उसके डायगोनली अपोजिट एलिमेंट की अदला बदली कर दो। कोफैक्टर निकालना मतलब क्या, जो माइनर आया है, ठीक है, माइनर आ गया, अब माइनर का प्रिंसिपल डायगोनल एज इट इज और रिवर्स डायगोनल का साइन अपोजिट, जो प्लस होगा वो माइनस कर दो, जो माइनस होगा वो प्लस कर दो। ठीक है, एडजॉइंट मतलब क्या, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है पूरा उसको ही बदल दो, ट्रांसपोज। खत्म, ये हो गया 2x2 का। कोई डाउट किसी को भी, कोई भी डाउट होगा तो पूछो। ठीक है, तो चलो अब ये 2x2 का हुआ, अब हम आगे बढ़ते 3x3। 3x3 का बहुत अच्छे से समझो, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन है। सपोज ये ए मैट्रिक्स में ले रहा हूँ 3x3 के लिए 4 0 -1 3 1 2। ठीक है, अब अगर मुझे दोस्तों इसका माइनर निकालना है, माइनर ऑफ ए, इतना तो आप समझ गए हो कि माइनर निकालो, चाहे कोफैक्टर निकालो, चाहे एडजॉइंट निकालो, चाहे जो भी निकालो, आपको हर एक एलिमेंट का निकालना होता है। और ये सारे माइनर भी क्या होता है, एक मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। कोफैक्टर भी क्या होता है, एक मैट्रिक्स फॉर्म में ही होता है। एडजॉइंट भी क्या होता है, एक मैट्रिक्स फॉर्म में ही होता है, बराबर। तो माइनर ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स फॉर्म में रहेगा। जब 2x2 देखा तो 2x2 के फॉर्म में था, 3x3 है तो 3x3 के फॉर्म में रहेगा। तो कैसे, तो एक एक एलिमेंट का आप निकालोगे, एक एक एलिमेंट, यानी देखो सबसे पहले आप निकालोगे माइनर ऑफ 2। पहला एग्जांपल इसलिए मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, बाद में फिर हमें ओरली भी कर सकते हैं। पता है जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, जैसे मुझे यहाँ पे 2 का माइनर निकालना है, तो 2 के रो को और 2 के कॉलम को अवॉइड करो एंड रिमेनिंग एलिमेंट एज इट इज डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लो। किस फॉर्म में, डिटर्मिनेंट में, 0 -1 1 2। और 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये तो हमने देखा है यार, और लास्ट लेक्चर में मैंने उसको बताया भी था आपको, 2x2 3x3 दोनों का बताया था। सो 2x2 का तो मैंने बताया ही था आपको। क्या करते हैं हम, 2x2 का डिटर्मिनेंट, अगेन ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन माइनस, ये माइनस इनबिल्ट होता है फॉर्मूला में, रिवर्स डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन -1 × 1। सो गाइस ये क्या आया, 0 × एनीथिंग इज 0, -1 × -1 बट दिस माइनस माइनस +1, सो ये आ गया 1। मतलब ये इतना डायरेक्ट नहीं जितना 2x2 होता है। 2x2 में तो बस डायगोनली अदला बदली करते हो, 3x3 में आपको एक एक एलिमेंट का इस तरह कैलकुलेशन करना होगा। और ये कैलकुलेशन मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन एग्जाम में ये हमें मन ही मन करना होगा। क्या होता है, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके रो कॉलम को छोड़ दो, बचे हुए जो 4 एलिमेंट होंगे प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन माइनस रिवर्स का। सो देखो 2 का रो कॉलम छोड़ा, 0 × 2 0 माइनस -1 × माइनस तो साइन बाय डिफॉल्ट होती है, सो -1 × 1 -1। समझ रहे हो, पहले हमेशा प्रिंसिपल 0 × 2 0 माइनस, ये बाय डिफॉल्ट होती है साइन, माइनस -1 × 1 -1 × 1, बराबर। सो -1, सो 0 -1, सो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, सो 0 + 1 1। ठीक है, उस तरह सब एलिमेंट का। तो ये 2 का हुआ, अब इसी तरह हम 3 का भी निकालेंगे। ठीक है, सो 3 का भी निकालेंगे, एक एक एलिमेंट का। अगेन मैंने जैसे कहा, जिसका भी आप माइनर निकाल रहे हो उसके रो को और कॉलम को अवॉइड करो, और बचे हुए 4 एलिमेंट को उन्हें 4 -1 3 और 2 इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो। सो माइनर ऑफ 3 क्या बचा, 4 -1 3 एंड 2, बराबर। 3 के रो कॉलम को अगर हमने छोड़ दिया तो इतने ही बचे। सो इनका 2/2, 4 × 2 8 माइनस 3 × -1 -3, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 3 + 8 11, सो ये 11 हो गया। ठीक है, ये 11 हो गया। सो इसी तरह पूरे 9 के 9 एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है। 1 का निकालने के लिए इसके रो कॉलम को छोड़ो, रिमेनिंग एलिमेंट को उन्हें 4 0 3 1। ठीक है, 4 0 3 1, सो माइनर ऑफ 1 क्या बचे, 4 0 3 1। सो 4 × 1 4, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस रिवर्स डायगोनल, 0 × 3 0, सो 4 इज द आंसर। बस ये अब करते रहना है आपको बचे हुए सारे एलिमेंट के लिए।
ठीक है, सारे एलिमेंट के लिए। जैसे अब 4 का माइनर निकालोगे तो 4 का रो, 4 का कॉलम गया, बचा क्या 3 1 1 2, सो 3 into 2 6, 1 into 1 1, सो 6 minus 1 5। ओरली करो, ओरली करो। एक बार मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना है, अब मेरे साथ साथ ओरली करो। अगेन ये 0 का रो और कॉलम गया, बचा क्या, पहले हमेशा प्रिंसिपल 2 into 2 4 minus 3 into 1 3, सो 4 minus 3 1। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब नाउ ये -1 का, सो -1 का फिर से रो एंड कॉलम गया, सो बचा क्या 2 into 1 2 minus 3 into 3 9, सो 2 minus 9, सो 2 minus 9 क्या हो जाएगा -7, -7। बहुत बढ़िया, बस एक रो बची है। ओरली करो, जितना ओरली करोगे कैलकुलेशन में भी एक्सपर्टाइज आएगी और टाइम भी बचेगा। फिर से इसका रो कॉलम गया, सो 3 into -1 -3 -0 into एनीथिंग 0, सो -3 -0 -3। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नाउ अब हम करेंगे 1 का, फिर से इसका रो और कॉलम गया, सो 2 into -1 -2 -4 into 1 4, बराबर 2 into -1 -2, पहले तो माइनस, फिर फॉर्मूला में इनबिल्ट माइनस है, 1 into 4 4, सो -2 -4, -2 -4 इज -6। आप पहले इनिशियली चाहे तो रफ में कर सकते हो चीजें, जब तक आपकी कैलकुलेशन में एक्सपर्टाइज नहीं आती। बच्चे ऐसा कैलकुलेशन है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं। एंड लास्ट एलिमेंट 2 का रो कॉलम गया, 2 into 0 0 -3 into 4 12, सो 0 -12 -12, सो दिस इज माइनर। यहां पर भी जितना टाइम लगना है ना, बस माइनर को लगना है। को फैक्टर यहां पर भी 2/2 की तरह बच्चों जैसा है एंड एडजॉइंट तो सेम है। ठीक है, सो गाइज माइनर के लिए ही 3/3 में जो भी टाइम लगना है लगना है। बाकी देखो अब को फैक्टर कितना इजी हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। को फैक्टर बिल्कुल इसी के सामने, को फैक्टर ऑफ ए। सो देखो को फैक्टर, पता है मैंने 2/2 में आपको क्या बोला था कि 2/2 में जो भी माइनर आएगा उसी से को फैक्टर निकलेगा। तो 3/3 में भी सेम चीज है, मतलब पहले माइनर निकालना ही पड़ेगा। माइनर बेस है, फिर उसके ऊपर को फैक्टर डिपेंड करता है, उसके ऊपर एडजॉइंट। सो माइनर तो आपने शानदार निकाल लिया। अब को फैक्टर 2/2 में क्या मैंने रूल बताया था कि माइनर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एज इट इज और रिवर्स डायगोनल का साइन अपोजिट, वो 2/2 में था। बट 3/3 में थोड़ा रूल बदलेगा, प्रिंसिपल डायगोनल भी एज इट इज, रिवर्स डायगोनल भी एज इट इज, और बाकियों के साइन बदल दो। मतलब देखो प्रिंसिपल डायगोनल कौन है आपका, प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है हमेशा 1 1 -12। सो देखो 1 1 -12 एज इट इज विद सेम साइन। अगेन रिवर्स डायगोनल, ये रहा आपका रिवर्स डायगोनल एज इट इज 4 1 -3 एज इट इज, जैसा साइन है वैसा। हालांकि 2/2 में तो भी हम प्रिंसिपल को तो खैर वहां भी एज इट इज रखते थे, यहाँ भी, बट वहां रिवर्स का हम साइन बदल देते थे। यहाँ रिवर्स को भी एज इट इज रखना है, जो प्लस है प्लस, जो माइनस है माइनस। ठीक है, ठीक है। सो बस तो यहाँ प्रिंसिपल भी एज इट इज, रिवर्स भी एज इट इज, और जो बच गए, बचे कौन है, ये 11, ये -7, ये -6, ये -5, इनका सिर्फ साइन अपोजिट। इनका क्या करना है, सिर्फ साइन अपोजिट। वैल्यू में तो ना वहां हम चेंज करते थे ना यहाँ हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ साइन, वहां भी चेंज करते थे साइन। वहां पे हम सिर्फ रिवर्स का साइन चेंज करते थे, यहाँ प्रिंसिपल रिवर्स एज इट इज, बाकी सबका साइन अपोजिट। यानी ये 11 है, इसको -11 कर दो, ये -7 है, इसको प्लस, यानी जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। तो 11 प्लस था माइनस हो गया, -7 माइनस था प्लस हो गया, ये -6 प्लस हो जाएगा और ये 5 माइनस हो जाएगा। गाइस दिस इज योर कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये रहा आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। एंड एडजॉइंट तो उतना ही हलवा है, एडजॉइंट उतना ही हलवा है। एडजॉइंट मतलब क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स, 1 -11 4 -5 1 7 -3 6 एंड -12, उसका ट्रांसपोज। तो बस उसका ट्रांसपोज ले लो। सो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा ट्रांसपोज, यानी 1 -11 4, अगली रो भी कॉलम बन गई, -5 1 7 -5 1 एंड 7, एंड ये तीसरी रो भी कॉलम बन जाएगी, -3 6 -12, दैट्स इट। तो ये बन गया एडजॉइंट। क्या है कोफैक्टर, एडजॉइंट तो वही बच्चों वाला काम है। सिर्फ मेन जो था वो था माइनर। माइनर में आपको कैलकुलेशन करना है 9 के 9 एलिमेंट का, हर एलिमेंट जिसका भी माइनर निकालना है उसके रिस्पेक्टिव रो कॉलम को छोड़ो एंड रिमेनिंग एलिमेंट में डिटरमिनेंट स्टाइल। रिमेनिंग एलिमेंट 4 ही बचेंगे 3/3 में, 4/4 तक आपको जाना ही नहीं है।
सो 4 एलिमेंट का कैसे निकालोगे डिटर्मिनेंट? सेम 2/2 के पैटर्न से, प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन माइनस रिवर्स का। जब तक एक्सपर्टाइज नहीं आती है रफ में करो, जैसे एक्सपर्टाइज आ जाएगी ओरली कर लोगे। फिर उससे शॉर्टकट ट्रिक हमने क्या सीखी कोफैक्टर निकालने की? प्रिंसिपल एंड रिवर्स एज इट इज, बदले हुए बाकी सारे जो एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट 1 2 3 और 4, इन चारों के साइन बदल दो, बराबर इन चारों के साइन बदल दो जहां पे मैंने सर्कल किया है, 1 2 3 4, एंड एडजॉइंट तो वही है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, सो एक 3/3 का एग्जांपल और लेते हैं हम। 2/2 तो आपको समझ गया हलवा है, 3/3 का एग्जांपल और लेंगे एंड देन फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, चलो दोस्तों आपको एक काम और करते रहना है, ये लेक्चर अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स, उनके साथ भर भर के शेयर करो। हर एक को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा मिलना चाहिए, इतने बेस्ट टीचिंग का, इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म का फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, सो ट्यूट्रॉनिक्स के बारे में आपके फ्रेंड रिलेटिव्स जो एस्पायरेंट्स है सबको इन्फॉर्म करो। मैंने आपसे कहा पहले भी बोला है कि 6 to 12 भी सारे सब्जेक्ट के क्लास होते हैं, एंड देन नीट और जेई तो भाई चल ही रहा है। ठीक है, सो सबको इन्फॉर्म करो, बढ़िया से आपका यहाँ प्रिपरेशन हो रहा है। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल को, सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसे जैसे हम नए नए वीडियोस के साथ आते हैं, बहुत से स्टूडेंट को इस यूट्यूब की दुनिया में वो भटक जाते हैं, उनको समझता भी नहीं कि वीडियो आया कि नहीं, है ना। तो फिर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकॉन को क्लिक करोगे तो आपको बराबर से नोटिफिकेशन आएगी, और आप हम जैसे वीडियो अपलोड करेंगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो अपने दोस्तों को भी सेम चीज, सेम इंफॉर्मेशन देते रहो। ठीक है, सो गाइज चलो ये रहा आपका अगला ए मैट्रिक्स, जिसका माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट आपने निकालना है। सो माइनर, अब जितना हो सके हम मन ही मन कैलकुलेशन करेंगे। सो माइनर ऑफ ए, अगेन यहाँ पे सबसे एक एक एलिमेंट का निकालना है, तो इसका रो और कॉलम छोड़ो, बराबर रिमेनिंग एलिमेंट का 2/2 स्टाइल में। सो 0 into 3 0 एंड माइनस 2 into 2 4, सो 0 -4 -4। ठीक है, उसी तरह ये 2 का, अब इसका रो कॉलम गया, इसका रो और कॉलम गया, तो 12 4 into 3 12 -2, सो 12 - 2 10। ठीक है, अगेन ये -1 के लिए, -1 का रो और कॉलम गया, सो 4 into 2 8 -0 into 1 8 -0 8। फटाफट उसी तरह अब एक एक रो, अब ये तो फर्स्ट रो हो गया पूरा, अब सेकंड रो पे आ जाओ। सेकंड रो में आप ले लोगे 4, इसका रो और सेकंड ये कॉलम गया। ठीक है, रो कॉलम गया, सो 2 into 3 6 -2 into -1 -2, समझ रहे हो? 2 into 3 6 माइनस फॉर्मूला का इनबिल्ट, एंड 2 into -1 -2, सो 6 -2, 6 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 6 + 2 8, ये हो जाएगा 8। नाउ ये 0 का, अगेन इसका रो कॉलम गया, 3 into 3 9 -1 into -1 -1, सो 9 माइनस -1, सो माइनस माइनस +1 10। अगेन इस 2 का रो कॉलम गया, 6 -2 यानी 4। समझ रहा है ना, समझ रहा है ना। देखो मैं इस 2 का कर रहा हूँ, ये 2 का रो और कॉलम गया, सो 2 into 3 6 एंड 2 into 1 2, 6 - 2 4। तो बस अब आ जाओ थर्ड एंड द लास्ट रो पे। एक बार माइनर बन गया तो कोफैक्टर बच्चों का काम है, तो इसका रो और कॉलम गया, सो 2 into 2 4 -0 into anything is 0, सो 4 - 0 4, भले वो माइनस साइन हो जाओ, बट 0 into anything is 0। तो नेक्स्ट अब आप इस कट करोगे, 2 का रो और कॉलम गया। ठीक है, नाउ 3 into 2 6 -4 into -1 -4, समझ रहे हो? 6 माइनस माइनस प्लस, सो 6 + 4 10। क्लियर, एंड द लास्ट 3 का रो कॉलम गया, 0 -8 -8। ठीक है गाइस, सो दोस्तों आपको माइनर मिल गया है। अब माइनर मिल गया तो उसके बाद बचा क्या? कोफैक्टर। कोफैक्टर में कोई दम है? बिल्कुल नहीं सर, बहुत शानदार ट्रिक बता दिया आपने। कोफैक्टर में क्या करना है, ये प्रिंसिपल डायगोनल एज इट इज, ये रिवर्स डायगोनल एज इट इज, बदले हुए के साइन अपोजिट, यानी 4 -4 +10 -8, जैसा साइन है वैसा। देन ये 8 10 4 एज इट इज, और जो बाकी बच गए उनके साइन अपोजिट, यानी जो ये 10 प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 4, ये भी माइनस हो जाएगा 10, ये भी माइनस हो जाएगा 8, यानी चारों की चारों माइनस हो जाएंगे, यानी -10 -10 -4 -10 -8, खत्म। ये बन गया आपका कोफैक्टर। एंड नाउ एडजॉइंट। सो एडजॉइंट मतलब यार सीधा अब कोफैक्टर जो मिला उसका ट्रांसपोज ले लो, यानी -4 -10 और 8, ये जो रो है बन गया कॉलम। नाउ ये जो अगली रो है बन जाएगी कॉलम, -8 10 -4 एंड द थर्ड भी
4 माइनस 10 माइनस 8, खत्म दोस्तों। ये है कंसेप्ट ऑफ माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट इन 2x2 एंड 3x3 मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, सो फ्रेंड आप समझ चुके हो माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट, इन सब की बातें आप समझ चुके हो। सो आई थिंक अब हमने क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए गाइस। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू, ए आपको ये दे दिया गया है मैट्रिक्स, ठीक है, ए की जगह आपको ये मैट्रिक्स दे दिया गया है गाइस, और आपको बोला है कि B इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब इस बार उसने B मैट्रिक्स आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, बट B मतलब एडजॉइंट ऑफ ए है, ये आपको उसने बोल दिया। यानी आपको पहले A का एडजॉइंट निकालना होगा, और A क्या है 3/3। सो 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हो आपको पता है। आप पहले A का एडजॉइंट निकालो, उसी को B बोल दो। फिर C मतलब 5 टाइम्स ऑफ ए, यानी ये तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हुआ, ये भी आप निकाल सकते हो बराबर, 5 टाइम्स ऑफ ए, तो ये भी आपके लिए बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद फिर आपने ये क्या होता है वो देखना है। और ये सिंबल तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, दिस सिंबल इज व्हाट। ये सिंबल मतलब ही क्या होता है दोस्तों, ये सिंबल मतलब ही होता है डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, यानी आपको बी का भी एडजॉइंट निकालना है, और बाद में सी का भी, बी का जो भी एडजॉइंट आएगा उसका डिटरमिनेंट लेना है, और फिर सी का जो भी एडजॉइंट, सी का तो जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका डिटरमिनेंट लेना है, और दोनों का रेशियो क्या आता है वो आपको बताना है। खत्म। ठीक है, सो गाइज शुरू करते हैं। सो आपको जैसे मैंने कहा कि ए मैट्रिक्स दिया है, आपको पहले ए का एडजॉइंट निकालना होगा, क्योंकि जब तक ए का एडजॉइंट निकालोगे नहीं आपको बी नहीं मिलेगा, जब तक बी नहीं मिलेगा तब तक बी का एडजॉइंट नहीं मिलेगा, तो फिर उसका डिटरमिनेंट कहाँ से निकालोगे आप। तो पहले तो आपको भाई ए का एडजॉइंट निकालना, ये आपकी प्राइम ड्यूटी है। सो ए का एडजॉइंट निकालने के लिए आपको उसका माइनर पता चाहिए, तो चलो माइनर ऑफ ए। अब माइनर ऑफ ए में ही मेन है, बाकी तो कोफैक्टर और एडजॉइंट तो बच्चों जैसा है। तो एक एक एलिमेंट का माइनर निकालो, तो 1 का निकालना है, तो उसके रो और कॉलम गए, बचा 0 माइनस -3, ये हुआ 0 माइनस, तो फिक्स होता है, और ये हो जाएगा -3। सो 0 माइनस माइनस +3, सो 0 + 3 3 हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर अब हमें ये 1 का निकालना है, तो इसका रो कॉलम गया, बचा 0 माइनस माइनस +6 बराबर, सो 0 + 6 6। क्लियर, ये 0 हो जाएगा, और ये -3 × 2 -6, सो 0 माइनस माइनस +6। ठीक है, बस इसी तरह हर एलिमेंट का निकालो दोस्तों, फटाफट फटाफट। इस 1 का निकालना है, इसका रो कॉलम गया 0 -4 -4, शानदार शानदार शानदार। इस 0 का निकालना है, इसका रो कॉलम गया 0 -1 -1, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ इस 2 का निकालना है, तो इसका रो कॉलम गया 0 -2 -2, बहुत बढ़िया। समझ रहे होंगे आप, समझ रहे होंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ -3 का गया, सो 1 माइनस माइनस +2, सो 1 माइनस माइनस प्लस होता है ना, सो 1 + 2 3 बराबर। ये आप चाहे तो रफ में कैलकुलेशन करके क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन उतनी एक्सपर्टाइज आ जानी चाहिए कि ये सब चीजें ओरली कर लो। सो माइनस इंटू माइनस +3 -2, सो +3 -2 यानी 3 - 2 1। नाउ अब आपको निकालना है इस 1 का, सो इस 1 के लिए फिर से रो कॉलम गया -3 -0 यानी -3, एंड लास्ट आप निकालोगे दोस्तों 0 का, सो अगेन 0 का रो कॉलम गया 2 - 0 यानी 2। सो ये तो मिल गया माइनर। अब माइनर से कोफैक्टर कितना मिलता है, कोफैक्टर ऑफ ए कैसे मिलता है, वो बोलता है प्रिंसिपल डायगोनल एज इट इज, रिवर्स डायगोनल एज इट इज, और फिर ये जो 4 एलिमेंट है उनका साइन बदल दो, उनका साइन बदल दो, यानी 6 बन जाएगा -6, -1 बन जाएगा +1, ये -3 और ये +3, तो कोफैक्टर मिल गया। इससे एडजॉइंट तो बहुत ही बेस्ट तरीके से, मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज। सो देख लो, ये 3 -6 -4, ये 1 -2 -3, ये 1 3 2, सो ये मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। एंड एडजॉइंट ऑफ ए ही क्या है दोस्तों, बी। तो ये आपको मिला है बी मैट्रिक्स, क्या बात है सर। एडजॉइंट ऑफ ए ही क्या है, बी। एडजॉइंट ऑफ ए ही है बी, तो ये आपको मिला है बी मैट्रिक्स। सो गाइस बी मैट्रिक्स आपको मिल गया। अब सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स तो कुछ नहीं, सी मैट्रिक्स उसने क्या बोला है 5 टाइम्स ऑफ ए, यानी ए के सारे एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 × 1 5, 5 × -1 -5, 5 × 1 5, देन 5 × ये ए के सारे एलिमेंट को ना, सो 5 × 0 0 बराबर। नाउ 5 × 2 5 × -3, यानी ये हो गया 10, ये -15, एंड नाउ लास्ट रो 2 1 0, यानी 5 × 2 10, 5 × 1 5, 5 × 0 0। सो गाइज ये मिला आपको बी मैट्रिक्स, ये मिला सी मैट्रिक्स। अभी भी काम हुआ नहीं है, क्योंकि उसने आपको रेशियो देखो किसका बोला है,
डिटर्मिनेंट, ये दो वर्टिकल लाइन मतलब डिटर्मिनेंट होती है, ये आपको बहुत अच्छी से पता है, नहीं पता होगा तो यहाँ से याद रखो। अगर 11-12 में पढ़ाई करना छोड़ दी थी तो यहाँ से याद रखो कि ये दो वर्टिकल लाइन मतलब ये बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी, यानी आपको फिर से एडजॉइंट ऑफ बी भी निकालना है, यानी बी का माइनर कोफैक्टर, बाप रे सब करना है, और डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो सी तो खैर आपको मिल गया, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसका डिटर्मिनेंट। और 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है ये आप बहुत ही अच्छी से 11-12 में देख ही चुके हो, लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, मैं बाकी 11-12 के स्टडी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ आपके, बट जो मैं करवा रहा हूँ उतना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये मैंने आपको कॉन्फिडेंटली लास्ट लेक्चर में करवाया है। तो बस आपको पता है कि 3/3 का कैसे लिया जाता है। तो 5 एज इट इज, ये 0 बराबर, उसका रो कॉलम अलोंग फर्स्ट रो लेते हैं ना, ऐसे तो अलोंग हम किसी भी ले सकते हैं, बट मैं अभी अलोंग फर्स्ट रो ले रहा हूँ। तो 5 एज इट इज, ये 0 माइनस -15 इंटू 5 -75 बराबर। फिर ये अपोजिट साइन इसका यानी -5 हो जाएगा +5, इसका रो ये हो गया -150 और ये एज इट इज बराबर। तो ये 0 -100, ठीक है। तो चलो ये 5, ये माइनस +75, ये +5, ये +150 है ना, और ये +5, ये -100। सो गाइस देखो आपका क्या आया है डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ये 5 इंटू 75 375, ये 750 और ये -500। सो गाइस ये तो क्या हुआ 750 -500 250 प्लस 375 प्लस 250 यानी क्या हुआ 625, क्या आया ये 625। अब एडजॉइंट ऑफ बी भी हमें निकालना है। सो एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए अगेन ये रहा बी का मैट्रिक्स, कहाँ रहा बी का मैट्रिक्स, ये रहा बी का मैट्रिक्स बराबर। जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो ही मैट्रिक्स बी है, ये हम नहीं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो ही मैट्रिक्स बी है। तो अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, तो भाई चलो इसका माइनर निकाल लेते हैं। इसका माइनर निकालो पहले। सो माइनर ऑफ बी बराबर, माइनर ऑफ बी कैसे निकालोगे, सेम एक एक एलिमेंट का माइनर निकालना जो आपको पता है बेसिक प्रोसेस। तो 3 का माइनर, तो रो कॉलम गया -4 + 9, सो -4 + 9 इज 5। नाउ 1 का माइनर रो कॉलम गया -12 + 12 यानी 0। अगेन इसका तो -18 सॉरी 18 - 12, 18 - 12 इज 18 - 8 इज 10, ठीक है। सो ये तो आपको मिल गया। नाउ सो अब देखते हैं -6 का, तो इसका रो कॉलम गया, सो ये आपको क्या मिला 2 + 3 5। फिर इसका रो कॉलम गया आपको मिला 6 + 4 10। फिर इसका रो कॉलम गया आपको मिला -9 प्लस क्या है, सो -9 ये हुआ इसका रो कॉलम गया, तो -9 + 4 यानी -5, ठीक है -5। तो बस अभी ये -4 का ले लो, तो ये रो कॉलम गया 3 + 2 5। ये आप रफ वर्क में क्रॉस चेक कर सकते हो, तो डायरेक्ट कैसे करना है मैं वो भी आपको बोल चुका हूँ। सो 9 + 6 15, बस अभी हम कर रहे हैं -6 + 6 यानी 0। तो बस ये माइनर मिला। उसके बाद तो भाई बच्चों का काम है कोफैक्टर ऑफ बी। कोफैक्टर ऑफ बी कैसे निकालते हो आप, इसका प्रिंसिपल डायगोनल एज इट इज, रिवर्स डायगोनल एज इट इज, बाकी इसका साइन चेंज, ये तो 0 ही है। ये माइनस बन गया प्लस, ये प्लस बन गया माइनस, और ये प्लस बन गया माइनस। तो फिर अब इसका एडजॉइंट ऑफ बी पहले हमें निकालना है ना। एडजॉइंट ऑफ बी मतलब इसका ट्रांसपोज ले लो। सो देखो ये 5 0 10, ये -5 10 5, और ये 5 -15 0, ठीक है। और बस अब इसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। क्या बोला है आपको, एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट दोस्तों। तो चलो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 5 0 प्लस ये 75 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये -5 प्लस हो जाएगा, देन 0, ये अगेन 150 हो जाएगा, एंड ये +5, ये 0 -100 हो जाएगा। क्या बात है, डिक्टो सेम मिला। ये तो 75, ये 150, 5 × 150, ठीक है, एंड ये 5 × -100। सो गाइज मुझे बताओ ये क्या आया, ये आ गया 375 बराबर। देन ये +750 -500, ये फिर से आया 250, और ये आया 625। सो गाइज ये भी 625 आया, जिसको हमने डिटर्मिनेंट ऑफ सी बोला है। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ सी हमने निकालने के लिए सी मैट्रिक्स निकाला, और सी मैट्रिक्स मतलब ही क्या था,
5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। 5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकाला, हमें सी मैट्रिक्स मिला, उसका डिटर्मिनेंट आ गया ये, ठीक है। फिर हमने बी मैट्रिक्स तो निकाला ही था, बी मैट्रिक्स यानी एडजॉइंट ऑफ ए। सो अब उसका हमने सारा बी का कोफैक्टर, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट निकाला और उसका डिटर्मिनेंट भी 625 आया। और फाइनली आपको क्या निकालने बोला है दोस्तों? फाइनली आपको निकालने बोला है ये रेशो, यानी एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट जो कि 625 आया एंड सी का डिटर्मिनेंट जो कि 625 आया, तो दोनों गए शहीद। आंसर इज डी, आंसर इज डी, दैट्स इट। आई होप आप क्लियर हो दोस्तों। कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई टफ नहीं इसमें। माइनर कोफैक्टर बच्चों का काम था, ठीक है, लिख लो फटाफट, ठीक है। सो आई होप आप आज के लेक्चर में भी सारे क्लियर हो, जितने क्वेश्चंस हमारे हुए, और खासकर जो आज नया कंसेप्ट हमने सीखा माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे ए इनवर्स और फिर हम देखेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, एंजॉय। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस लेक्चर को, इस प्लेटफॉर्म के बारे में शेयर करना मत भूलिएगा। सो इस वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो अगेन हम मिलेंगे फिर से ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ट्यूटोनिक्स, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। सो बाय गाइस।